महल हेरिटेज का रहस्य, अतीत का साया। दिल्ली का महल हेरिटेज होटल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कई रहस्यों को छिपाए हुए था। शाही परिवार का यह पूर्व निवास अब एक आलीशान होटल में बदल चुका था, लेकिन इसकी दीवारें, छत और गुप्त सुरंगें मानो अपने अतीत के सायों को जी रही थीं। डिटेक्टिव अर्जुन सिंह, जिसके खून में न्याय की लौ जलती थी, इस होटल में एक ऐसे केस की जांच करने आया जो न केवल एक हत्या से जुड़ा था, बल्कि उसके अपने अतीत को भी कुरेद रहा था। अर्जुन के पिता इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, जिनकी मौत एक रहस्यमय मुठभेड़ में हुई थी। उस मुठभेड़ का रिश्ता एक बड़े भ्रष्टाचार मामले से था, जिसके कुछ तार महल हेरिटेज होटल से भी जुड़ते थे। होटल के एक शानदार कमरे में मशहूर हीरा व्यापारी रजत मेहरा मृत पाए गए। गला घोंटकर हत्या की गई थी। कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय हो गया। अर्जुन ने सबसे पहले होटल मैनेजर राकेश शर्मा से पूछताछ की। राकेश महत्वाकांक्षी और चालाक था। उसके जवाबों से अर्जुन को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। अर्जुन ने पाया कि राकेश होटल का मालिक बनना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। संदेह के घेरे में एक और व्यक्ति था, होटल का कर्मचारी कमल। कमल एक पूर्व कैदी था, जिसे हाल ही में नौकरी पर रखा गया था। उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी भी काम को तैयार था। हत्या के कमरे से अर्जुन को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। फॉरेंसिक टीम ने फोन का डेटा रिकवर किया। उसमें एक वीडियो था, जिसमें रजत एक गुमनाम महिला से बहस कर रहा था। महिला का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा था। वीडियो में एक और पुरुष की आवाज थी, जो एक स्थानीय मुहावरा बोल रहा था, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो अपनी जान लेकर ही मानेगा। इस मुहावरे ने अर्जुन का ध्यान खींचा। उसे याद आया कि उसके पिता के केस में भी इसी मुहावरे का जिक्र हुआ था। होटल के इतिहास की जांच करते हुए अर्जुन को पता चला कि महल हेरिटेज के नीचे गुप्त सुरंगों का एक नेटवर्क था, जिसे कभी शाही परिवार ने युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। इन सुरंगों में कई गुप्त कमरे थे, जिनमें एक पुरानी लाइब्रेरी भी थी। अर्जुन को सुरंगों में एक नक्शा मिला, जो किसी प्राचीन खजाने की ओर इशारा कर रहा था। इसी दौरान उसे दूसरी गुमनाम चिट्ठी मिली, सत्य गहराई में छिपा है। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में एक महिला की परछाई दिखी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। तकनीकी विशेषज्ञों ने फुटेज को साफ किया और अर्जुन को अंदेशा हुआ कि यह महिला नेहा हो सकती है। नेहा एक रसूखदार परिवार की महिला और विक्रांत की पत्नी अब तक इस केस से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन अर्जुन को पता चला कि नेहा और रजत पुराने दोस्त थे। विक्रांत को शक था कि दोनों का अफेयर चल रहा था। नेहा, जो अब तक डर के साए में जी रही थी, अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार हुई। उसने बताया कि रजत ने उसे बताया था कि होटल में कुछ गहरा राज छुपा हुआ है और वह इसे उजागर करना चाहता था। अर्जुन ने पाया कि राकेश ने ही कमल को होटल में नौकरी पर रखा था और उसे रजत के कमरे की जानकारी दी थी। कमल ने यह बात कबूल की, लेकिन कहा कि उसने हत्या नहीं की। अर्जुन ने नेहा की मदद से विक्रांत को फंसाने की योजना बनाई। उसने विक्रांत को गुप्त सुरंग के एक कमरे में बुलाया। वहां अर्जुन ने विक्रांत से सख्त सवाल किए। दबाव में आकर विक्रांत ने कबूल किया कि उसने गुस्से में रजत की हत्या कर दी थी। उसे लगा कि रजत नेहा के साथ उसे धोखा दे रहा है। अर्जुन को रजत के लॉकर से दस्तावेज मिले। उनमें पता चला कि राकेश होटल के खजाने को हथियाना चाहता था। उसने विक्रांत की कमजोरी का फायदा उठाया और उसे रजत के खिलाफ भड़काया। अर्जुन ने राकेश को एक गुप्त कमरे में गिरफ्तार किया, जहां वह खजाने की तलाश कर रहा था। राकेश की गिरफ्तारी के साथ अर्जुन ने अपने पिता के अधूरे मिशन को पूरा किया। नेहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। उसने बताया कि वह अब अपने पति विक्रांत के साथ नहीं रहना चाहती। नेहा का यह फैसला उसकी नई आजादी और आत्मसम्मान की शुरुआत थी। यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि अर्जुन की अपनी सच्चाई को खोजने की यात्रा थी। इस केस ने उसे यह सिखाया
कि सत्य हमेशा गहराई में छिपा होता है और उसे उजागर करने के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है।